हम लोग पढ़ेंगे हिंदी काव्य। ठीक है, हिंदी काव्य का पहला पाठ। पहले पाठ में है आपकी सूर्यदास। तो पहले हम लोग सूर्यदास का जीवन परिचय पढ़ेंगे। सूर्यदास जो हिंदी भक्ति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं और कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में। पहले आपको संक्षिप्त में इनका परिचय बता देते हैं। इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ और मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान माना जाता है हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास के आलोचक और निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं इनका जन्म रूमकथा नामक स्थान पर हुआ। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म सीधी नामक स्थान पर हुआ और इसको लेकर विद्वानों में थोड़ा सा मतभेद है। तो अब हम लोग सूर्यदास के विषय में थोड़ा सा जानेंगे। सूर्यदास का जन्म 1478 ईस्वी में रूमकथा नामक अधिकतर विद्वानों का ये मत है वहां पर हुआ था। और इनका जन्म इनके पिता थे रामदास और ये सारस्वत ब्राह्मण थे। ऐसा माना जाता है ये जन्म से ही अंधे थे। इसको लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि इनका जो काव्य है जैसा इन्होंने लिखा है कृष्ण के विषय में, जैसा वो ऐसा लगता है कि बिना आंखों देखे ऐसा वर्णन कर पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो ऐसा माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं ये जन्मांध थे और कुछ लोग कहते हैं नहीं इनकी आंखें थी, हो सकता है ये बाद में अंधे हो गए हैं। तो पहले विरक्त होने से पहले ये अपने परिवार के साथ ही रहते थे। लेकिन एक बार गौ घाट पर इन्हें पता चला कि आचार्य वल्लभाचार्य जी आए हैं, तो ये उनसे मिलने वहां पर गए और वहां पर इन्होंने अपने द्वारा लिखित एक पद उनको सुनाया, जिससे प्रसन्न होकर प्रभावित होकर वल्लभाचार्य जी ने इनको अपना शिष्य बना लिया। पहले ये दास्य भाव की भक्ति करते थे, लेकिन जब ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए तो ये साख्य भाव की भक्ति करते थे। ये श्री कृष्ण को अपना सखा मानते थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे इनकी रचनाएं। इनकी 3 रचनाएं मानी जाती हैं, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी।